हेलो फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज एनटीपीसी मैथ्स लेकर मैं आया हूं, जो कि एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है का द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 1600 फॉर 2 years इज RS 100, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 100 रुपया है, और मूलधन जो है 100 रुपया है, 1600 रुपया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। देखिए, वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला होता है इसका, फार्मूला P बराबर, देखिए अंतर जो डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस बराबर होता है फार्मूला PR² बटा में 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो डिफरेंस कितना दिया है? डिफरेंस दिया है 100 इक्वल टू P का मान दिया है 1600 इंटू R² निकालना है बटा में 100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर, 2 0 कट गया, चल जाएगा ऊपर 100 का स्क्वायर, और बटा में 16 आ जाएगा, तो 16 मतलब 4 का स्क्वायर, ये R² बराबर इतना आया। ठीक है, देखिए 100 का स्क्वायर मतलब रूट जाएगा तो 100 निकलेगा, और 4 का स्क्वायर मतलब 4, कटा देंगे इसे। कितने बार में कटेगा? 25%। ये आपका ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 324 मीटर क्यूब। देखिए, जो वॉल्यूम दिया 324, रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 3:2 द फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूबिट। देखिए, इसके हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कर रहा है? घनाभ का आयतन 324 मीटर क्यूब है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात जो है 3:2:2, तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी? चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम बराबर होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, LBH। देखिए, करा कि 324 दिया है, 324 वॉल्यूम, लंबाई कितना हो जाएगा? तब मान लेंगे तो 3x इंटू 2x इंटू 2x। ठीक है, कटाएंगे, 2x है, तो क्या था? 3 दूनी 6 शून्य की 12, x के पावर 3 इज इक्वल टू 324 बटा में 12। कटाएंगे कितना आएगा? तो 12 दूना के 24, 24 अब 12 ये हो जाएगा 84, तो 12 होते 84, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 27 जो है, ये 27 ऐसे चल जाएगा, 27 और यहाँ पर 3। ठीक है, 3 तो निकल जाएगा यहाँ से 3। और क्या पूछा है? घनाभ की लंबाई। तो घनाभ की लंबाई कितना है? तो 3x है ना, 3x, तो 3 के 9, ये 9 मीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज 9:5। द इनकम इज द रेस टू 27,000, द फाइंड द सैलरी। देखिए, इसका हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर आय और व्यय का जो अनुपात है 9:5 है। ठीक है, जो कि आय जो है 27,000 रुपया दिया है, तो वेतन कितना होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई मतलब ज्यादा लॉन्ग कट नहीं है, ध्यान से देखिए समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए, 9 जो है, 9 का जो वैल्यू दिया है, 9 की जो वैल्यू दी है, 9 की जो वैल्यू है 27,000 है। ठीक है, 27,000 रुपया, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 27 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3,000 आएगा, 3,000 रुपया आएगा ना। 27 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 आएगा। अच्छा, पूछा है कि वेतन कितना होगा। देखिए, आय आ रहा है 9:5, मतलब 9 कुछ है, 9 के और 5 के वे हो रहा है, तो 9 में से 5 गया, 4 यूनिट का मान निकालना है। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? देखिए, 1 यूनिट का मान 3,000, तो 4 यूनिट का मान 4 गुणे 3,000 हो जाएगा। इसका मतलब 4 3 12,000 रुपया। ठीक है, 12,000 रुपया इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर फाइंड द HCF ऑफ 2/5, 5/12, 6/17 और 54 में 189 है। देखिए, HCF निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। HCF जब भी कहता है किसी भी फैक्टर का मतलब होता है ना, अंश बाई हर का, तो सबसे पहले ऊपर वाले का निकालते हैं HCF। ठीक है, ऊपर वाले का निकालते हैं HCF और नीचे वाले का निकालते हैं LCM। ये आप याद रखेंगे। ठीक
ठीक है। देखिए ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो 2, 5, 6 और 54 का कितना आएगा एचसीएफ। पहले 2 और 5 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। देखिए 2 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 दूना के 4, एक बचा, एक से 2 कट गया, कितने बार में 2 बार में, तो इसका एचसीएफ हो गया 1, एक ही सबसे ज्यादा आएगा। अब 1 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 1 में 54 से भी करेंगे तो कट जाएगा, इसलिए ऊपर में आएगा 1। ठीक, चलिए अब नीचे वाले का निकालना है क्या एलसीएम। तो 5, 12, 5, 12, 17 और 189 का निकालेंगे एलसीएम तो सबसे बड़ा अंक आएगा, और सबसे बड़ा अंक यही ना है। आप निकाल कर एक बार चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन वाइज तुरंत पकड़ने का है, आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए मैन परचेज अ फैन रेस 120 तो फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द इंक्रीज लॉस 5%। देखिए क्या निकालना है इसमें निकालना है आपको द मैन परचेज अ फैन रेस 120, मतलब खरीदता है 120 में, फाइंड द सेलिंग प्राइस द इंक्रीज अ लॉस ऑफ 5%। सेलिंग प्राइस का मतलब आपको निकालना विक्रय मूल्य निकालना है 5% हानि पर। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस या 100 माइनस हानि परसेंट। तो 5% हानि हो गया, मतलब 95 बटा में 100, कटा देंगे, 1 0 1 0 कट गया, 5 से कटाएंगे 5 दुना के 10, 5 से कटाएंगे इसमें 5 एकम 5 5 45, 2 छक्का 12, ठीक है। 19 छक्का कितना आता है 114, आपका 114 ये राइट आंसर होगा। सुन में आया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है 12 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 डेज, 8 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। देखिए ध्यान से देखेंगे वाले क्वेश्चन को। कह रहा 12 पुरुष 4 दिन में काम कर सकते हैं, 8 पुरुष कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन ये सबसे इजी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बनाने के लिए। वो इंग्लिश में था, अब ये हिंदी में है। देखिए 12 डे निकालना है ना, तो 12 गुणे 4, अब बाई में 8 कर देंगे, आपका ये निकल जाएगा 4 गुना के 8 और 2 छक्का 12, आपका 6 डेज आपका आंसर आएगा, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है ए कैन कंप्लीट द वर्क, पहले इंग्लिश समझ लेते हैं क्या कह रहा है, हिंदी में भी टाइप किया हुआ है ये क्वेश्चन। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 डेज, अ बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 54 डेज एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 72 डेज। A work left the work before 8 days and B left the work before 12 days or complete how many what days C work। देखिए ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि A कंप्लीट करता है 36 दिन में, B कंप्लीट करता है 54 दिन में और C कंप्लीट करता है 72 दिन में, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, A कंप्लीट करता है कितने दिन में, A कंप्लीट करता है 36 दिन में, ठीक है। बी कंप्लीट करता है 54 डेज में, सी कंप्लीट करता है 72 डेज में। इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। निकाल कर चेक कर सकते हैं, 36 छक्का 216, 54 से कट जाएगा, 16 के 6, 16 6 से ले 25 21 4 बार में, और 72 से कटेगा 3 दूनी 6 3 7 21 3 बार में, ठीक। 216 हो गया। कह रहा है कि 8 दिन पहले काम छोड़ दिया ए ने और बी ने भी 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 8 दिन का काम ए का कितना हो जाएगा, 8 छक 48 काम हो जाएगा। देखिए 8 छक 48 काम हो जाएगा, 216 काम था, काम को क्या किया मतलब 216 काम था, 216 काम था 48 डेज पहले की। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, पहले थोड़ा सा ऊपर जाकर याद रखेंगे 216 ये वाला मेथड। करा कि ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने काम छोड़ दिया 12 दिन पूर्ण होने से पहले, तो ये 48 इसका हुआ। चलिए ऐड करते हैं, 8 6 14, 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 की 4 हासिल, 8 6 हासिल 1, 4 5 1 6, 264। अच्छा फिर 12 दिन पहले भी बी काम छोड़ दिया 12 48, फिर 48 ऐड करेंगे, लेख 4 5 6 264 में 48 फिर ऐड करेंगे, कितना आएगा 48 ऐड करेंगे तो
8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11 के हासिल 1, 2 1 3, 312। कह रहा है कि सी कितने दिन कंप्लीट करते हैं, 6 4 10 और 3 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 27 28 29 30 31 चौके 52, 24 बार कट जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा 24 डेज। ठीक है, 24 दिन आपका ये राइट आंसर होगा। समझ में आया? देखिए 24 डेज आपका ये यही राइट आंसर आपका 24 डेज होगा। ये 24 डेज आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन √10 √2। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे दिया हुआ है, ठीक। ठीक है, ये 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और प्लस 12। ये 12 और 4 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फिर 12 आ जाएगा रूट ओवर में। ठीक है, प्लस फिर 221 आ जाएगा, फिर प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 4 16, 16 देखिए 12 4 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, 4 प्लस 221 ये चल जाएगा एक रूट में, फिर प्लस 10 चल जाएगा रूट में, तो 21 4 225। देखिए 12 4 16, 225 का कितना होता है वर्गमूल, 225 का कितना होगा, देखिए 16 का 4 हो जाएगा, 12 4 16 का 4, 12 4 16, 16 का फिर 4 4 1 5, 225, 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे कितना होगा 225 का वर्गमूल, तो 25 5 125, 25 चौक 100, 25 8 200, 25 8 2 25 नवा, 25 नवा देखिए 25 नवा 225, 9 5 45 के 5 4 19 22, 5 3 15 होता है, 225 का 15 जिससे। ठीक है, तो यह 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और प्लस 10 ये हो जाएगा रूट में, तो 15 10 कितना होता है 25, अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। ये आपका राइट आंसर 5 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर है ए पर्सन स्टार्ट ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए। अनदर पर्सन स्टार्टिंग ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। तो कर द डिस्टेंस बिटवीन एंड ए एंड बी का जो 6 किलोमीटर है, तो एट व्हाट इज टाइम विद मीट, देखिए कितने समय में वो मिल जाएंगे। तो टाइम निकालना है ना, टाइम बराबर क्या होता है, देखिए समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर। अच्छा, चाल जो दिया हुआ है कितना चाल हुआ, तो एक व्यक्ति आता है जाता है तो मिल जाता है, मतलब 7 किलोमीटर पर आवर ये है टाइमिंग, और एक है टाइमिंग आपका कितना 6 किलोमीटर पर आवर। तो 7 में से 6 जाएगा, 7 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 6 बाई में 1 इक्वल टू 6 जो आवर आएगा, ये आपका टाइमिंग होगा 6 घंटा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी में वही क्वेश्चन है सेम, मतलब टाइमिंग जो वही है, टाइमिंग निकालना है तो दूरी और बटा में समय चाल, 7 माइनस 6 बराबर 6 बटा में 1 इज इक्वल टू 6 आवर। आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर रहा है 3 bells आर रिंगिंग एट इंटरवल्स ऑफ 18 सेकेंड 36 सेकेंड एंड 9 सेकेंड। तो व्हेन विल दे रिंगिंग टुगेदर विल कितना हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट 18 सेकंड 36 सेकंड के अंतराल पर 3 घंटियां बज रही हैं और 9 सेकंड, तो एक साथ बजेंगी कब। देखिए ध्यान से, कब एक साथ बजेंगी, यही हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा देखिए 18 36 और 9। तो इसका लघुत्तम निकाल लेंगे डायरेक्ट, कोई बड़ा 2 से तो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, मतलब छोटा सा अंक से। ठीक है, डायरेक्ट ले रहे 9, 9 दूनी का 18, 9 चौके 36, 9 एकम 9, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दुना के 4, तो कितना जाएगा 9 दूनी 18 में 36 सेकंड, इसका राइट आंसर होगा 36 सेकंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए एज इज 3 टाइम्स ऑफ बी एंड हाफ ऑफ सी, तो फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए बी सी का रेशियो निकालना। देखिए ध्यान से देखेंगे, ए बी और ये सी का रेशियो निकालना है। कह रहा है ए एज ऑफ इज 3 टाइम्स ऑफ बी। देखिए ये मान लीजिए सपोज कीजिए ये 1 है,
इसका 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ए होगा, तो 3 हो जाएगा। अगर हाफ एंड हाफ ऑफ सी, सी किसका हाफ है, तो हाफ जो है वो ए का हाफ है। तो ए का हाफ है का मतलब क्या, ए का आधा है, मतलब ये 6 होगा तब ना, ए जो है सी का आधा है। ये साफ साफ कर, ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी एंड हाफ ऑफ सी, सी का आधा है, 6 यहाँ रहता तब ना 3 होता है यहाँ पर, इसलिए 3:1:6 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कर सम ऑफ 4 consecutive odd number, सम ऑफ 4 consecutive odd number इज 160, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर कितना आएगा। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर आपका कितना आएगा, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। सबसे पहले 4 consecutive नंबर देख लेंगे। सबसे छोटा अंक x, x+2, x+4 और x+6 ऐड करेंगे तो 160 आएगा। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या। मान लीजिए सपोज कि कोई अंक आता है 3, 2, 5, 7, 6, 9, ठीक है, इसलिए एक्स 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 तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस देखिए 2 4 2 6 6 12 12 इक्वल टू 160। तो 160 में से 12 जाएगा कितना आएगा, 160 में से 12 गया तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, 6 गया 5 में से 1 गया 4, 1 की 1, बाई में 4, तो कटाएंगे तो 4 3 12, 13 14 2 28, 4 7 28। देखिए सबसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर आएगा 37, आपका 37 इज द राइट आंसर। 37 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि tan 45 माइनस tan 30 बाई में 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 का मान कितना होगा। देखिए tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan 30 का होता है 1/√3 बाई में 1 प्लस tan 45 होता है 1 और tan 30 का हो जाएगा 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे चल जाएगा ऊपर, तो √3 माइनस 1, अच्छा √3 नीचे का घटा होता है, √3 प्लस 1, इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 प्लस 1 को √3 माइनस 1 से, ठीक है, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 से, तो फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√ab, ठीक है, बाई में √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 1 4, तो 4 माइनस 2√3 बाई में 2, यहाँ से 2 कॉमन ले निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस √3 बचेगा आपका, यही होगा 2 माइनस √3, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, कटा देंगे यहाँ से निकाल कर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कर ए पर्सन बाई a cycle of Rs 4600 and he went for the repair. His selling price of an article is at 5300 at 6% profit. Find the repairing cost कितना होगा। देखिए एक व्यक्ति सेल करता है इतना रुपया, ठीक है, चला गया मरम्मत के लिए, एक लेगा विक्रय मूल्य पर क्या होगा 100 लाभ पे इतना मरम्मत पता लगाया, देखिए 5300 में बेच दिया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, पहले ये बताइए। तो क्रय मूल्य जो होगा, पहले ध्यान देंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे पहले का क्रय मूल्य है 4600, लेकिन इसमें से निकालेंगे क्रय मूल्य, जो सीपी निकलेगा आपका कितना हो जाएगा 5300, 5300 इंटू 100 बटा में कर 6% लाभ का मतलब 106 रुपया, ठीक है, 2 3 6 2 5 10, ये कट जाएगा 2 बार में, चल जाएगा ऊपर 100, ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कटा देंगे 100 कितना बार में, तो 50 बार में कटेगा, ठीक है, 50 बार में आपका ये कटेगा, तो 50 और 100 कितना हो जाएगा 5000 रुपया। अच्छा 4600 रुपया में वो खरीदा था, 5000 रुपया उसका क्रय मूल्य लग गया, मतलब तो इतना में घटाएंगे ना 4600 रुपया, तो कितना आएगा आपका 0 का 0 0 का 0
10 में से 6 गया 4, 5 हो गया, 4 में 4 गया, कट गया। ये आपका 400 रुपया जो हुआ, यही लगा था मरम्मत का खर्च। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट, 1 + tan A प्लस 1 + tan B बराबर 2, तो फाइंड द A प्लस B। देखिए 1 + tan A, देखिए यहाँ पर ध्यान से देंगे, 1 + tan A, ए का मान मान लेंगे एक 45 डिग्री और A बराबर 45 डिग्री, और B का मान मान लेंगे 0 डिग्री, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो 1 + 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1 + tan 0 का मतलब 0 इक्वल टू 2 आएगा ना। ठीक, अब इसमें फुलफिल करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। करेक्ट, tan tan 45 डिग्री प्लस 0 डिग्री कितना हो जाएगा, मतलब tan 45 ही होगा ना, tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ये आपका राइट आंसर होगा 1। ठीक है, सुनाया, ये छोटा सा फॉर्म में बना दिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।